हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स के सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं केन्स इफेक्ट, या फिर बोलिए केन्स इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, है ना। देखो, केन्स ने इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स दिए थे, है ना। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें सिर्फ समझेंगे केन्स का मेनली इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में, ठीक है ना। इसके पहले मैंने पिगू इफेक्ट बताया था, है ना। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो को तो 10 मिनट इकोनॉमिक्स का आपका बना हुआ प्लेलिस्ट, आप उसमें जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके सवाल इससे आते हैं, एकेडमिक में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। इसके पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे यूजी के हैं, पीजी के हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है। इन सभी का कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। राज इकोनॉमिक्स RECC हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप रांची से हैं, रांची झारखंड से हैं, है ना, रांची झारखंड से हैं, तो आप यहाँ पे हमारा ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं। झारखंड में हमारा रांची में ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करने वाले हैं केन्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है। देखो, बेसिकली जो है केन्स इफेक्ट क्या बताता है, इंपैक्ट दैट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट have on goods market spending which is caused by change in price level। मतलब जब प्राइस लेवल में चेंजेस आता है तो उसका क्या प्रभाव इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट पर प्रभाव पड़ने के कारण मार्केट में स्पेंडिंग में क्या चेंजेस आता है। देखिए, ध्यान से देखिए, जब प्राइस चेंज होगा, ठीक है, तो प्राइस में चेंजेस का क्या इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पर होगा, और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस के कारण जो स्पेंडिंग है, खर्च है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कहता केन्स इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट व्हेन प्राइस फॉल्स, के इनका कहना है कि देखो, जब भी कीमतें घटती है, क्या होती है, जब कीमतें घटती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल मनी सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्या होगा, रियल मनी सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले जब प्राइस, मान लीजिए अभी कुछ भी प्राइस है, हम जो चीज 100 रुपया में खरीद पा रहे हैं, ठीक है, प्राइस घट गया, तो अब मान लो 100 रुपये में एक पीस खरीद पा रहे थे, प्राइस घट के 50 रुपया हो गया, तो अब 2 पीस खरीद पा रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर तो हमारा बढ़ गया ना, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्रीज इन रियल मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो रियल मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा भाई, डिमांड फॉर मनी कम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, हमें पहले एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए 100 रुपया लग रहा था, अब एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए मात्र 50 रुपया लग रहा है, तो हम मनी का डिमांड अब 50 ही करेंगे ना, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा कि डिमांड फॉर मनी जो होगा वो क्या होगा, रियल डिमांड फॉर मनी वो घट जाएगा, और डिमांड फॉर मनी घटने के कारण इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, प्राइस घटा, रियल मनी सप्लाई बढ़ा, डिमांड फॉर मनी घट जाएगा, ठीक है। प्राइस घटने से हमें अब कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने में कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो मनी का डिमांड हम कम करेंगे, मनी का डिमांड कम करेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है केन्स का इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, क्लियर। अब कहता है केन्स का जो इफेक्ट है दो सिचुएशन में काम नहीं करता है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा ISLM कब, तो अच्छी बात है। लिक्विडिटी ट्रैप जहां रहेगा, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है, जब LM कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में चेंज इन रियल मनी सप्लाई डू नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट। अगर LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, तो इंटरेस्ट रेट पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर इज इनइलास्टिक, अगर खर्च एकदम परफेक्टली इनइलास्टिक है, इंटरेस्ट रेट बढ़े
या घटे, खर्च में कोई चेंजेस नहीं होगा, वहां पे केन्स का इफेक्ट काम नहीं करता है। और ये कब होता है? जब IS कर्व जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। ठीक है, तो LM कुछ भी रहे, ठीक है, हमारा स्पेंडिंग स्थिर रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा केन्स का इफेक्ट दो सिचुएशन में काम नहीं करता है, लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में और जब एक्सपेंडिचर इनइलास्टिक हो उस सिचुएशन में, है ना। देखो केन्स इसको और डिटेल में किस प्रकार से बताएं समझिएगा। कहता है अगर वेज रेट घटा, क्या हो गया? अगर इकोनॉमी में वेज रेट घटेगा, ठीक है, तो वेज रेट घटने से वो प्रोडक्ट का डिमांड कम करेंगे लोग, तो प्राइस लेवल घट जाएगा। अब प्राइस लेवल घट जाएगा तो मनी का डिमांड भी घटेगा ना, क्योंकि प्राइस लेवल घटने से अब कम पैसा में हम ज्यादा खरीद सकते, तो मनी का रिक्वायरमेंट तो कम होगा, तो डिमांड फॉर मनी घटेगा। और जहां डिमांड फॉर मनी घटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो फॉल करेगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट वो हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। तो रिसेशन वाले पोजीशन से निकलने का ये तरीका उन्होंने कहा है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, वेज रेट घटता है, तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली घटेगा। प्राइस लेवल घटने से डिमांड फॉर मनी घटता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे आउटपुट वगैरह जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है ये, है ना। इन्होंने क्लासिकल को काउंटर किया। क्लासिकल बोलते थे कि इकोनॉमी में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा ऑटोमेटिकली तुरंत एडजस्ट कर जाएगा। केन्स उसको डिनाई करते हैं। ठीक है ना। केन्स याद रखिएगा, केन्स ने जो बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर? ये बुक का नाम था केन्स का। इसी बुक में उन्होंने क्या किया है? अपना इंटरेस्ट का थ्योरी किया है। ठीक है ना। आप लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें ये काफी डिटेल दिया गया, बट मुझे सिर्फ केन्स का इफेक्ट बताना था, जो मेनली कहता क्या है? प्राइस लेवल जब घट जाता है, रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी कम होगा, इसके कारण इंटरेस्ट रेट क्या होगा? वो भी फॉल कर जाएगा। ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बेहतर तरीके से अपने स्टडी को आगे ले जाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए। सिंपल वे में हर एक कंसेप्ट को बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रहेगा आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।